नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन की रायशुमारी का आज दूसरा दिन है और दूसरा और आखिरी दिन है। आज 20 जिलों के 53 विधायकों से अजय माकन चर्चा करेंगे और निर्दलीय विधायकों से भी अजय माकन 1 to 1 इस दौरान बात करेंगे। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बीकानेर, चुरू और साथ ही साथ इसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर के जो विधायक हैं वो इस दौरान अपनी बातें रखेंगे। और ये रायशुमारी की जा रही है। पहले दिन 12 जिलों के विधायकों के साथ ये रायशुमारी की गई थी, जिसमें विधायकों ने कई मंत्रियों को लेकर के सवाल उठाए थे, उनके कामकाज को लेकर के सवाल उठाए थे। लेकिन अब ऐसे में दूसरा दिन और आखिरी दिन है और इस दौरान 20 जिलों के जो विधायक हैं उनसे रायशुमारी की जानी है। इसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक होंगे, निर्दलीय विधायकों को भी इसमें शामिल किया गया है। और पहले दिन क्योंकि 12 जिलों के विधायकों के साथ जब चर्चा हुई तो उसमें विधायकों की तरफ से अपनी बातें रखी गई थी, उनसे कई सवाल रखे गए थे। एक फॉर्मेट पूरा तैयार किया गया और इसमें कुछ चीजें पूछी गई थी। इसमें यह भी सवाल जोड़े गए थे कि आखिर क्या क्या परेशानियां निजी तौर पर भी विधायकों को है, और दूसरा, अगर प्रदेश के विकास के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट रखे जाते हैं तो कहां पर उनको अड़चने आती हैं। ऐसे कुछ और भी सवाल थे जो कि विधायकों से पूछे गए थे। विधायकों ने उन सवालों के जवाब दिए और ऐसे में सवालों के घेरे में कई मंत्री भी आए और उन मंत्रियों को लेकर के विधायकों ने अपनी बातें रखी। शिकायतें इसमें जरूर कुछ विधायकों के द्वारा की गई थी। लेकिन आज दूसरा दिन और आखिरी दिन है तो यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आज की रायशुमारी के दौरान क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं। बताएंगे। सत्ता संगठन के मसलों पर चर्चा हो रही है। सब चर्चा करेंगे। मैं संगठन का ही आदमी रहा हुआ हूँ, अभी महामंत्री में पड़ गए। कामकाज बढ़िया तरीके से चल रहा है या वो अभी मैं आपसे नहीं कह सकता। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि क्या कितनी जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, क्या है? मेरा सोच अभी मैं अंदर बताऊंगा और वापस आके बात करूंगा। ओके। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब रायशुमारी शुरू होगी और रायशुमारी में क्या विधायकों की तरफ से फीडबैक दिया जाता है, इसको लेकर के बातें सामने हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बसंत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा सीधा उनका रुख कर लेते हैं। बसंत, रायशुमारी का दूसरा और आखिरी दिन, आज की रायशुमारी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि पहले दिन कई विधायकों की तरफ से मंत्रियों को सवालों के घेरे में रखा गया था, उनकी शिकायतें भी की गई थी। और आज अगर इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता है तो खतरे में आ सकते हैं वो मंत्री जिनकी शिकायतें लगातार हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, रायशुमारी का आज दूसरा दिन है। हालांकि पहले दिन भी कई विधायकों की ओर से शिकायत की गई थी, उनको नोट किया जा रहा है। अजय माकन जिस तरह पहुंचे हैं, दूसरा दिन है और खुद बिल्कुल देखिए जो सर आज दूसरा दिन है सर रायशुमारी का। आज क्या रहेगा सर? अब ये तो अंदर जाने के बाद पता लगेगा कि रायशुमारी में क्या होना है। विवाद काफी बढ़ गया है, समाधान होना चाहिए। नहीं, गाँव में आप ही रहते हो। ऐसा कोई विवाद नहीं, सब ठीक करेंगे। और ये जो हाईकमान के आए हुए हैं हमारे माकन साहब, उनसे बात करेंगे और ऐसी बात करेंगे जिससे कांग्रेस वापस 1923 में सत्ता में। कार्यकर्ता हो आप, शुरू से रोड के नेता हो, उपेक्षा हो रही है, क्या दर्द है आपका? नहीं, वो मैं दर्द यहाँ नहीं कह सकता। बिल्कुल, देखिए, कल भी हालांकि जो विधायक है उनकी ओर से अपने दर्द बखान किया गया था और आज भी जिस तरह विधायक यहाँ पहुंचे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि दर्द यहाँ बयां नहीं करेंगे, आला कमान के सामने बयां करेंगे। आला कमान जो अजय माकन है जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनकी ओर से जो है रायशुमारी की जा रही है। दूसरा दिन है आज। कल जिस तरह नाराजगी कई विधायकों की ओर से प्रकट की गई थी, माना जा रहा है आज भी कई विधायक है जो अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे। सुबह हालांकि महेंद्र चौधरी यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद रघु शर्मा और महेश जोशी भी यहाँ पहुंचे थे। महेंद्र चौधरी ने भी साफ तौर पर कहा संगठन को मजबूत करने को लेकर रायशुमारी की जा रही है। इसके बाद देर रात को जो है डिनर जो है मुख्यमंत्री आवास पर रखा है, जहाँ सारे विधायक मौजूद रहेंगे। सबकी समस्याओं को सुना जा रहा है क्योंकि पूर्व में भी देखने को मिल रहा था जब अपनी ही पार्टी के विधायक जो है अपनी
अपनी सरकार पर आरोप लगाने में लगे थे कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, उनके काम पूरे नहीं हो रहे हैं। और कल भी जो है कई विधायकों की ओर से जो है मंत्री रघु शर्मा हो, चाहे शांति धारीवाल हो, चाहे बीडी कल्ला हो, इन पर भी आरोप लगाए गए थे कि वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जो काम है उनके काम पूरे नहीं हो रहे हैं। तो नाराजगी तो साफ तौर पर देखने को मिली थी। आज भी रायशुमारी का दूसरा दिन है। 22-20 जिलों के जो है 53 विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा की जाएगी। 1-to-1 चर्चा के जरिए जो विधायक है उनकी सुनी जाएगी, आखिर क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ जो है समस्या उनके सामने आ रही है और संगठन को मजबूत किस तरह किया जाए। इसके साथ साथ ही जिला अध्यक्ष के नामों को लेकर भी जो है उनसे नाम मांगे जाएंगे। तो कह सकते हैं कि लगातार कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी दिनेश दांगी मेरे साथ है। दिनेश, आज दूसरा दिन है रायशुमारी का। कल भी कई विधायकों ने अपनी नाराजगी प्रकट की थी। जी देखिए, अजय माकन सर की क्लास का आज आखिरी दिन है और आज 52 विधायकों से रायशुमारी की जाएगी और 20 जिले तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच रायशुमारी का दौर समाप्त होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर आज डिनर डिप्लोमेसी देखी जाएगी। एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री, विधायक, पीसीसी चीफ और प्रभारी अजय माकन को डिनर देंगे। और जाहिर सी बात है, सियासत में डिनर डिप्लोमेसी में यानी पेट के जरिए दिल को जीतने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि एक वातावरण में बैठते हैं, खाने की टेबल पर चर्चा होती है। क्योंकि जिस तरह मीडिया के अंदर किस मंत्री को हटाया जाएगा, किसको बनाया जाएगा, एक बेचैनी उन सबकी बढ़ी हुई है। 2 दिन से तमाम जो विधायक मंत्री है जयपुर में डेरा डाले हुए हैं और उसके बाद कल यानी अजय माकन दिल्ली चले जाएंगे और वहाँ जो ये रायशुमारी है, क्योंकि इसको आधार बनाया जाना है। जिस तरह मंत्रियों की कल 4 से ज़्यादा मंत्रियों की शिकायत हुई, आज किन मंत्रियों का नंबर आता है, तो उनकी धड़कनें यहाँ पर बढ़ी हुई है और रिपोर्ट में क्या वो चीज़ें मेंशन करते हैं और फिर आलाकमान सोनिया गांधी को वो रिपोर्ट करते हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर वो दिल्ली जाते हैं तो तमाम कह सकते हैं कि एक तस्वीर निकल कर सामने आएगी, क्योंकि 10 जनपद सोनिया गांधी जब भी कोई फैसला करती है तो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, एक दिल्ली बुलाने का रिवाज, परंपरा, ट्रेडिशनल तरीका है कांग्रेस में। तो अगस्त के पहले हफ्ते या अगस्त के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। जैसा कि हम बता रहे हैं, 6 से 8 मंत्री हटाए जा सकते हैं और 15 से 17 नए विधायकों को मंत्री यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो 6 से 10 अगस्त के बीच में बताया जा रहा है कि गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो सकता है। तो आज भी रायशुमारी में जैसा कि बताया कि हर विधायक को तकरीबन 10 मिनट दिया जाएगा। 10 मिनट के अंदर वही 7 सवाल जो कल तय फॉर्मेट के तहत विधायकों से पूछे गए कि आप जिलाध्यक्ष, 2 ब्लॉक अध्यक्ष और राजनीतिक नियुक्तियों का एक मजबूत नाम आपके क्षेत्र का बताइए। सरकार रिपीट कैसे की जा सकती है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो जिलों में उनका क्या मैसेज है, जनता गहलोत सरकार को लेकर क्या अपनी राय रखती है, अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो किस तरह उसमें और सुधार किया जाए, ये सवाल भी किया जाएगा। और साथ ही प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में कितने दौरे कर रहे हैं, किस तरह वहाँ जनसुनवाई करते हैं, बैठक लेते हैं लोगों की और कार्यकर्ताओं की शिकायतों को किस तरह दूर करते हैं, ये भी आज रायशुमारी के तहत जारी रहेगा। लेकिन दिल्ली से लेकर जयपुर तक भागदौड़ जारी है, बैठकों का दौर जारी है। रात को मुख्यमंत्री आवास पर 2 घंटे एक अहम बैठक चली। अजय माकन यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुँच गए और वहाँ डोटासरा भी मौजूद थे। तीनों नेताओं के बीच रात को 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 2 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्ष का जो काम है लगभग यहाँ पर निपटा लिया गया है। और आज की रायशुमारी के बाद उम्मीद है कि 31 जुलाई को कांग्रेस जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया जाएगा। एक्चुअली वो सचिन पायलट हैं, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और पल भर की खबर ये यहाँ से ली जा रही है। इसके साथ साथ सचिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आपने बताया कि इस रिपोर्ट यहाँ से रायशुमारी करने के बाद दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन एक तरफ देखें तो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अपने नाखुश है अपने ही मंत्रियों से। कल 4 से 5 मंत्रियों के नाम आए, क्या लगता है आज भी कई मंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, कल जैसा कि बताया 4 से 6 मंत्रियों की जो कार्यशैली है, उनका जो बर्ताव है, उनको लेकर विधायकों ने बंद कमरे में माकन को अपने मन की बात बताई। और आज भी कई मंत्रियों का है जो नंबर आ सकता है। कई विधायकों ने तो यहाँ तक कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, ऐसे में जो सरकार की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है कहीं ना कहीं उसको धक्का पहुँचा है। और कई विधायकों ने यहाँ तक कहा कि कई मंत्री तो अपने जो घर के हैं दरवाजे तक नहीं खोलते हैं, काम करना तो दूर की बात है। तो आज दूसरे जिले हैं, दूसरे विधायक है, तो जाहिर सी बात है कोई और मंत्री जिनसे उनका जुड़ा हुआ काम है 2.5 साल में हो नहीं पाया, क्या वजह हुई और उस काम को करने से क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, ये चीज़ें बिल्कुल रायशुमारी के अंदर बताई यहाँ पर जा रही है। क्योंकि कोई रोक यहाँ पर नहीं है, विधायक किसी भी तरह की शिकायत कर सकता है, कैसे भी अपने मन की बात कर सकता है। लेकिन एक बात तय है, गहलोत सरकार के ऑल ओवर कामकाज की बात करें तो सभी विधायकों ने तारीफ की है
बंद कमरे में माकन के सामने तो बाहर आकर तो सरकार के कामकाज को लेकर सभी विधायक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ मंत्रियों से जरूर उनकी अदावत हो सकती है या कोई और व्यक्तिगत बात हो सकती है, तो उनकी कार्यशैली पर आज भी सवाल यहाँ पर उठा सकते हैं। तो कई विधायकों ने यह भी कहा कि अभी जो उपचुनाव हुए थे कांग्रेस ने उसमें 2 सीटें जीती थी, अच्छा उसका रिजल्ट रहा था उपचुनाव का। तो गहलोत सरकार के खिलाफ 2.5 साल का शासन हो चुका है, फिर भी सत्ता विरोधी लहर नहीं है। ये सभी विधायकों की राय में एक लबोलुआब चीज निकल कर आई। बस क्या लगता है कि एक व्यक्ति एक पद का क्या फॉर्मूला अपना सकता है आलाकमान? जी देखिए, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत के जरिए कांग्रेस पार्टी मैसेज दे सकती है, क्योंकि जिस तनातनी में, क्योंकि आप मंत्री महज 30 बना सकते हैं, वैसे में गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ भी है और शिक्षा राज्य मंत्री भी है, और जिस तरह उनका वीडियो वायरल हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत कम चांसेज है कि दोनों पद उनके पास रहेंगे। तो ऐसे में संगठन के मुखिया उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि वो भी बड़ा कामकाज है, संगठन को मजबूत करना होता है, जिलों में जाना होता है, और सरकार का जो मैसेज है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आधा वो जनता तक पहुंचाए, उनके दिलों में यह बात बताए कि गहलोत सरकार कैसे काम कर रही है। तो एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत लागू करके आलाकमान एक मैसेज देना चाहता है कि सभी कार्यकर्ताओं या नेताओं को उनके काम के आधार पर, जितनी उनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर उनके पद तय किए जाएंगे। तो पूरी संभावना है कि शायद वो पीसीसी चीफ बने रहेंगे आने वाले दिनों में, ये कयास है। और उस वीडियो का अगर हम विश्लेषण करें तो ये भी हो सकता है कि उनसे शिक्षा महकमा छीनने वाला हो, या दूसरा उन्हें जो महकमा है वो भी मिल सकता है, या पहले ये बात चल रही थी कि उन्हें कैबिनेट मंत्री तौर पर प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शायद फैसला था। लेकिन अब आलाकमान उसमें क्या करता है, क्योंकि वो फैसला भी आलाकमान पर छोड़ दिया गया। वेद प्रकाश सोलंकी से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की थी, तब उन्होंने कहा था कि जो प्रत्याशी खड़े हुए थे वो हार गए, हालांकि उनसे भी रायशुमारी करनी चाहिए क्योंकि वो भी अपना दुख बयां करना चाहते हैं। बिल्कुल, वेद प्रकाश सोलंकी का ये पॉइंट अच्छा था, क्यों कांग्रेस के विधायक 102 चुनकर आए थे, 6 जो है बसपा से शामिल हुए थे। तो ऐसे में जहां हार गए उन विधानसभा क्षेत्र का क्या फीडबैक है, क्योंकि एक विधानसभा में अमूमन 2 लाख से ज्यादा मतदाता होते हैं। तो जहां हम 80 से ज्यादा सीटों पर हार गए, उनके हारे हुए नेताओं को रायशुमारी में क्यों शामिल नहीं किया गया? क्योंकि जो विधायक का चुनाव लड़ता है उसकी डिजायर पर आप एसडीएम और अन्य अधिकारियों की तैनाती करते हैं, उन्हें पोस्टिंग देते हैं, तो उनकी रायशुमारी भी जरूरी है। अब जैसे कि बात की जाए, पाली है, झालावाड़ है, सिरोही, यहाँ से कांग्रेस का कोई विधायक ही नहीं है। अगर जब वहाँ से विधायक ही नहीं है तो इन जिलों का फीडबैक कैसे मिलेगा? ये उनका एक अच्छा पॉइंट है। खैर, ये आलाकमान का जो एजेंडा है, जो फार्मूला है, उसी के आधार पर अजय माकन काम कर रहे हैं। उनकी राय क्या फ़ोन के जरिए जानेंगे या कैसे जानेंगे, ये एक अलग मसला है। लास्ट सवाल, क्या लगता है काम के आधार पर 2.5 साल में जिन्होंने काम नहीं किया उनको छुट्टी दी जा सकती है, फिर नए चेहरे और सामने आ सकते हैं? जी देखिए, फेरबदल के तहत ये तय है कि कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इस रायशुमारी को वही बेस या आधार तैयार किया जा रहा है कि आपकी रिपोर्ट में विधायकों ने ये कंप्लेन आपकी की है, इसलिए आपको रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा आलाकमान के लेवल पर भी एक टीम पिछले 2.5 साल से मंत्रियों के कामकाज का तय कर रही थी कि किस मंत्री के गेट बंद थे, किस मंत्रियों ने विधायक की डिजायर पर कितना काम किया, उनका बर्ताव कैसा था, बातचीत करने का तरीका कैसे था, कोविड पीरियड में कैसे उन्होंने आमजन की मदद की, सरकारी कर्मचारियों को किस तरह संतुष्ट किया। ये तमाम चीज़ें रायशुमारी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद जैसा कि हम बता रहे हैं 6 से 8 मंत्रियों की रवानगी हो सकती है, उन्हें मंत्रिमंडल से आउट किया जा सकता है। बिल्कुल, मेरे सहयोगी दिनेश ने जिस तरह बताया कि 6 से 8 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि 2.5 साल में उनके काम से जनता कितनी खुश है, विधायक कितनी खुश है और किस तरह जमीनी स्तर पर काम किया है और सरकार की योजना का कितना असर देखने को मिला है। क्योंकि कई जो विधायक थे उन्होंने भी शिकायत की थी कि मंत्री उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में रायशुमारी के जरिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा जिसको आलाकमान को भेजा जाएगा, उसके बाद आलाकमान की ओर से फैसला लिया जाएगा। हालांकि जिस तरह मेरे सहयोगी ने बताया, एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला भी यहाँ पर आलाकमान की ओर से अपनाया जा सकता है। बिल्कुल, और ये एक व्यक्ति एक पद को लेकर के फॉर्मूला और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अजय माकन जी सीधे यहाँ से जो है रायशुमारी शुरू होगी। खुद गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ उनके साथ में है, इनका काफिला अंदर जा चुका है। अब से कुछ ही देर बाद माने तो रायशुमारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब अजय माकन भी यहाँ पहुँच चुके हैं और जो विधायक थे उनके पहुँचने का सिलसिला भी लगातार जारी था। और अब अजय माकन के साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा वो भी यहाँ पहुँचे हैं। अब माने तो अब से कुछ ही देर में जो है रायशुमारी शुरू हो जाएगी और 1 to 1 चर्चा की जाएगी। जो विधायक है वो अपनी समस्याओं को बताएंगे। जी बिल्कुल, और अजय माकन अब पहुंच चुके हैं।